अतुन्यथा वर्तमाना सर्वे नारहन्ति सत्क्रियाम तस्मा नित्यम परीक्षेता पुरुषान प्रधाय भई। इनमें से भी और कुछ बातें बताई गई हैं। कहा कि वो जो लोग सत्कार के पात्र नहीं हैं और ऐसे लोग हैं जिनके अंदर दोष, उनका भी वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं देखो। अक्रोधा, सत्य वचना, अहिंसा, दम, आर्जवम, जो दान लेने के अधिकारी है। वो बात तो बता दें कि पूज्य है, दामाद है, जामाता है, शिष्य है, गुरु है, ये सब लेने के अधिकारी है। लेकिन इनमें भी कुछ बताया गया कि जो लेने के अधिकारी नहीं है, वो कौन कौन से हैं उनको बता दिया गया। अक्रोधा, सत्य वचन, अहिंसा, दम, आर्जवम, अद्रोही न विमानश, हित तिक्षा, दम, क्षमा, स्मन्य तान दृश्यन्ते न च कार्याणि भारत, स्वभाव तो निशिष्टानि तत्पात्रम मान मरहति। यानी इसका अर्थ है, हे युधिष्ठिर, क्रोध का अभाव है जिनमें, जो कभी क्रोध नहीं करते, इनको दान दिया गया पूरा फल देता है। मैं क्रोध नहीं करता, हाँ, तो आपको पूरा ही फल देगा। तो क्रोध का अभाव, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, उसको आप दान देते हैं, उसको दिया गया दान पूरा फल देता है। सत्य का भाषण, जो सत्यवादी हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं, उनको दिया गया दान पूरा फल देता। अहिंसा, जो हिंसा नहीं करते, किसी को मारते पीटते काटते नहीं हैं, ऐसे लोगों को दिया गया दान पूरा का पूरा फल देता है, कहीं कोई कटौती नहीं होती। ठीक से सुन लीजिएगा, जब किसी को दान दें तो इतनी चीज़ें देख लें, इतनी चीज़ें उसके अंदर हैं कि नहीं। सबसे पहले, हे युधिष्ठिर, क्रोध का अभाव, उसके अंदर क्रोध नहीं है, मुस्कुराता हुआ जीवन का निर्माण करता है, उसको दान दिया गया है, तो दान देने का फल पूरा प्राप्त होता है। सत्य भाषण, जो असत्य नहीं बोलता, सत्य भाषण करता है, उसको दिया गया दान पूरा का पूरा पुण्य देता है। अहिंसा, जो हिंसा नहीं करता, कोई जीव जंतुओं को मारता नहीं है, अहिंसा का पुजारी है, उसको जो दान दिया गया है वह पूरा का पूरा फल देता है। इंद्रिय संयम, जिसको अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है, जो व्यभिचारी नहीं है, दुराचारी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान, हे युधिष्ठिर, पूरा का पूरा फल प्राप्त कराता है, जो इंद्रिया संयमी है। वर्णन कर दिया। अगली बात बताई गई है सरलता, एकदम सरल है, बिल्कुल सीधा है, छल कपट नहीं है, उसको दिया गया दान सर्व प्रकार से कल्याण करता है, उसका फल पूरा मिलता है। और द्रोहहीनता, किसी के साथ द्रोह नहीं करता, किसी के साथ झगड़े नहीं करता, किसी के साथ कलह नहीं करता, ये बहुत बड़ा गुण है। ऐसा व्यक्ति कोई मिले और उसको ये दिया गया दान, जो कि पूरा का पूरा फल देता है। और फिर का है अभिमान शून्यता, सरल है, बिल्कुल अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, जिसके अंदर ऐसा गुण है ये युधिष्ठिर, उसको दिया गया दान पूरा का पूरा फल प्राप्त कराता है, कहीं फल की बिल्कुल कटौती नहीं होती। और अगली बात बताई लज्जा, जिसको आपराधिक कार्यों से, जिसको बहुत ज़्यादा लज्जा है, जिसको पापों से बहुत ज़्यादा लज्जा है, ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान पूरा का पूरा पुण्य प्रदान करता है। और सहनशीलता, कोई गाली भी दे जाए तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर इतनी सहनशीलता है, ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान पूरा का पूरा फल प्रदानित करता है, पूरा फल प्राप्त कराता है। ये इसकी महिमा में बताया गया। और फिर कहा गया दम और मनोनिग्रह, जिसने अपनी इंद्रियों का निग्रह किया और जिसने अपने मन को अपने काबू में किया है, मन को अपने वश में किया है, ये गुण जिनमें स्वभावतः दिखाई देते हैं, और जो कभी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करते, वही दान के उत्तम पात्र और सम्मान के अधिकारी है। वही दान लेने के उत्तम अधिकारी हैं और वह सम्मान के पात्र हैं। हे युधिष्ठिर, जो जो बातें मैंने तुम्हें गिनाई हैं, यदि इनको दान दे दिया गया है तो दान देने का पूरा फल प्राप्त होता है, कहीं से उसमें कटौती नहीं होती। आपने 22 महीने में हमें बहुत दान दिया है, थोड़ा एक बार सोच लेना, इनमें से कोई गुण हमारे अंदर है कि सब ठन ठन पाल मदन गोपाल है? तो
हाँ, मुझे तो विश्वास यही है कि आपने यहाँ जो भी दिया है 100% नहीं, पूरा का पूरा 100% आपको उस दिए गए दान का फल मिलेगा। क्योंकि इसके नीचे के तीसरे नंबर के श्लोक में लिखा है कि जो दान लेता है उसको अपने ऊपर खर्च नहीं करता, उसको परमार्थ में लगा देता है, तो उस दान का बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा फल है, ये लिखा है इसमें। तो ये आप सुनेंगे तो उस दान की बहुत ज़्यादा महिमा है। तो आप ये 9, आज कितनी तारीख है? 9 है, 10 तारीख है आज, और 18 तारीख तक ये कार्यक्रम सुनेंगे। 3 दिन फिर आप संतवाणी कार्यक्रम सुनेंगे, 3-4 दिन संतवाणी अभी बीच में ही होगा होली के दिनों में। उसके बाद 23 तारीख से 31 तारीख तक व्यासपीठ चलेगी 84 कोस परिक्रमा में, वो रास्ते ही रास्ते में पूरा का पूरा प्रवचन करेगी, ये सब सुनने को मिलेगा। तो इस समय आप जुड़े हुए हैं कल युग में दान की महिमा, और ऐसी ऐसी बातें आपके बीच में रखूँगा कि आप बिना दिए अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। ऐसी बातें रखूँगा कि कन्याओं के जन्म के लिए आप रोएंगे, आप कहेंगे हमारे घर में कन्या जरूर आवे जिसका हम कन्या दान करें। और मैं छाती ठोक करके कहता हूँ कि 9 दिन का कार्यक्रम सुनकर पूरे देश में जो जो मेरे श्रोता हैं गौ माता को रोटी दिए बिना नहीं मानेंगे, वो इस ग्रंथ में वर्णन है इसका। हाँ, मुझे पता है कि अपने धर्म को कैसे मजबूत करना है, उसके लिए मुझे कुछ प्रमाणिक बातें हैं आपके बीच में। इसमें वर्णन है कि किसी की अर्थी में जाते हैं, 5 उपले डाल दें उसकी अर्थी के ऊपर, भैया 100 कनस्तर घी के जलाने से ज़्यादा हो जाता है। वर्णन है इस महाभारत में पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को जो अद्भुत बातें सुनाई हैं। आप पूछें धर्म यात्रा आज होगी, धर्म यात्रा भी होगी और कल सुबह मंगलवाणी भी होगी। आप सबरे प्रोग्राम होंगे और बहुत आनंद के साथ होंगे। अक्रोधः सत्य वचना अहिंसा दम आर्जवम अद्रोहो अभिमानस्यः हरिस्तितिक्षा दमशमा यस्मन्नेतान् दृश्यन्ते न चकारणीयानि भारत स्वभावतो निविष्टानि तत्पात्रम मानमर्हति। इन 2 श्लोकों का व्याख्यान मैंने संक्षेप में आपके सामने किया है। इसका विस्तार से वर्णन कल की कथा में आप सुनेंगे।